पहली बड़ी खबर जो इस वक्त आपके सामने आ रही है वो केंद्रीय कैबिनेट ने आज 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी है। इससे पहले जनवरी में इस आयोग के गठन को मंजूरी दी गई थी। आयोग 18 महीने में अपनी रिपोर्ट देगा। इससे करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई को 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। चक्रवाती तूफान मोन्था ने आंध्र प्रदेश में दस्तक दे दी है। कुछ देर पहले ही आंध्र के तट पर इसका लैंडफॉल भी शुरू हो चुका है। इस दौरान 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली हैं। इस तूफान को लेकर ओडिशा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आंध्र प्रदेश में भारतीय सेना और एनडीआरएफ की टीम अलर्ट पर है। भारत में यात्री विमानों के निर्माण को लेकर भारत और रूस में समझौता हुआ है। एचएएल ने रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के साथ एक डील की है, जिसके तहत भारत में SJ-100 ट्विन इंजन जेट का उत्पादन किया जाएगा। ये एक 2 इंजन वाला विमान है जिसकी 200 से ज्यादा यूनिट पहले ही बन चुकी हैं और 16 एयरलाइंस इसका संचालन कर रही हैं। दिल्ली में क्लाउड सीडिंग का एक और ट्रायल पूरा किया गया है। दिल्ली सरकार ने हवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए कदम उठाया है। एक खास विमान ने कानपुर से उड़ान भरी और दिल्ली के कई इलाके जैसे बुराड़ी और करोल बाग के ऊपर जाकर यह प्रक्रिया पूरी की। इस प्रयोग का मकसद बादलों से कृत्रिम बारिश करवाना है ताकि प्रदूषण जो है वो कम हो पाए। जल्द ही मोबाइल पर कॉल आने पर नंबर के साथ फोन करने वाले का नाम भी दिखेगा। सूत्रों के मुताबिक दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों को किसी एक सर्कल में यह सुविधा शुरू करने के निर्देश दिए हैं। कंपनियों को 1 हफ्ते के अंदर यह सर्विस शुरू करनी होगी, जिसमें कॉल करने वाले के नंबर के साथ उसका नाम भी दिखेगा। 60 दिनों तक यह पायलट प्रोजेक्ट चलेगा। सफल रहने पर पूरे देश में इसे लागू किया जा सकता है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बड़े जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। पुलिस को शक है कि इस गिरोह से जुड़े लोगों का विदेशी न्यूक्लियर एजेंसियों से कनेक्शन है। पुलिस ने इस गिरोह से जुड़े आदिल नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है, जिस पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप है। आदिल के पास से पुलिस को कई नकली पासपोर्ट भी बरामद हुए हैं। जयपुर में आज एक बस हाई टेंशन लाइन से टकरा गई। बस में करंट आ गया, जिसके बाद आग लग गई। हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 10 मजदूर झुलस गए हैं। बस के ऊपर सिलेंडर भी थे, जिनमें से एक में विस्फोट हुआ। यह घटना जयपुर शहर से 50 किलोमीटर दूर मनोहरपुर इलाके की है। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए 1 नवंबर से गैर BS6 कमर्शियल गाड़ियों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। दिल्ली में रजिस्टर्ड कमर्शियल गाड़ियां, BS6 इंजन वाले डीजल वाहन, CNG, LNG और इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों पर पाबंदी नहीं है। नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम सहित NCR के शहरों में भी केवल BS6 और स्वच्छ ईंधन वाले वाहन प्रवेश कर सकेंगे। वर्ल्ड शतरंज चैंपियन भारत के डी गुकेश ने वर्ल्ड नंबर 2 खिलाड़ी अमेरिका के हिकारू नाकामुरा को हरा दिया है। ये वही है जिसने कुछ फेंक दिया था, याद है आपको? खैर, गुकेश ने क्लच चेस चैंपियनशिप शोडाउन के पहले दिन शानदार प्रदर्शन करते हुए बढ़त हासिल कर ली है। ये एक शॉर्ट रैपिड टूर्नामेंट है जिसमें दुनिया के टॉप खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। नाकामुरा वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में एक फ्रेंडली मैच में गुकेश को हराने के बाद शतरंज के किंग को दर्शकों में फेंक दिया था। खैर,